क्या आप भी अपने जीवन में हिम्मत को हार चुके हैं? किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन, किसी भी तरह की बातें या किसी की समझाई गई चीज़ें अब आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए काम ही नहीं आती। आप पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जिसमें आप मल्टीपल फेलियर्स के बाद आगे दोबारा कोशिश करने में अब उस फेलियर से आपको डर लगने लगा है। ऐसी सिचुएशन में जहां आपके अंदर अब एक नेगेटिव फीलिंग्स अंदर तक भर गई है। ऐसा नहीं कि आप सोचना चाहते हैं नेगेटिव, बट आपके सर्कमस्टांसेस, आपके जो फेलियर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं और आप इन सब से बाहर निकलना चाहते तो हैं पर चाह करके भी नहीं निकल पा रहे। और उसके ऊपर से आपने हज़ारों मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा के देख ली बट कुछ भी वर्क नहीं करता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि जब हर तरफ से हमें लगता है ना कि रास्ते बंद हो चुके हैं, हमें एक पल के लिए ऐसी फीलिंग आती है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब हम आगे क्या कर सकते हैं? आखिर ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या रास्ता होता है? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम यही जानेंगे कि कैसे हमें अगर अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है तो वो डिसीजंस हमें खुद लेने पड़ते हैं। बट जब हम एक प्रोलॉन्ग्ड समय तक किसी फेलियर की वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं नेगेटिव पाने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीज़ों को लेकर के जो उम्मीद है वो टूट जाती है, तो चेंज ला पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कई बार जो सिंपल से सिंपल चीज़ें भी हम कर सकते हैं, हम उन्हें कर नहीं पाते क्योंकि हमें अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। हर चीज़ से हम एकदम ऊब चुके हैं, हमें कुछ भी नया करने में अब वो इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि हमें हमारे माइंड में वो फेलियर जो है वो बहुत बुरी तरह से बैठ चुका है। तो अब क्या करें कि हम इस फेलियर से बाहर निकलें? तो एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी अपने आप को और समझने के लिए वो ये है कि आप एक पेन पेपर उठाइए, जेन्युइनली उठाइए। अगर आप अपने आप को वाकई में चेंज करना चाहते हैं तो उतना एफर्ट कीजिए। एक पेन पेपर उठाइए और उसमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को लिखिए कि आपके अंदर वो क्या खूबियाँ हैं जो आपको बेहतरीन बनाती हैं और वो क्या कमियाँ हैं जो आपको कहीं ना कहीं वीक बनाती हैं। इसको लिखने के बाद आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की हो, चाहे वो कोई अदर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसमें आप देखिए कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं और किन चीज़ों में आपको अभी भी मेहनत की ज़रूरत है। अपनी मिस्टेक्स के बारे में जानिए क्योंकि अपनी मिस्टेक्स को अगर आप सुधारेंगे नहीं तो आप फ्यूचर में भी सेम रिजल्ट ही बार बार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है अपनी मिस्टेक्स को सही करना, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना ताकि वो सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। और अगर मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगी तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। और अब स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर बात हो ही रही है तो आप अपने आप के साथ ट्रू रहिए। ऐसा कोई भी काम जो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो या फिर आपने जिस टाइम पढ़ना चाहिए था आप कोई मूवी देखने लग गए थे या फिर आप किसी ख्यालों में खो गए, आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, अगर वो प्रोलॉन्ग तरीके से आपका बिहेवियर चलता जा रहा है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद जानते हैं कि आपने उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत एक्चुअली करी है और उसके हिसाब से आप अपनी मिस्टेक्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में जानिए और फिर उनके ऊपर वर्क कीजिए। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आप जिस चीज़ में घुसे हैं, जिस चीज़ में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आप वाकई करना चाहते हैं या फिर वो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है हर कोई कहीं ना कहीं पहुंच गया है तो आई शुड ऑल्सो रीच समवेयर। अगर एक प्रेशर के तहत आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो नो मैटर आप कितनी भी तैयारी करने की कोशिश कीजिए, आप 100% कभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका दिल उस काम में लगता ही नहीं। आप सिर्फ अपने ईयर्स वेस्ट कर रहे हैं बट रिजल्ट आपका सेम मैनिफेस्ट हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आप किताबें ला रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। उसका रीज़न एक ये भी होता है कि आप उस चीज़ को करना ही नहीं चाहते दिल से, आपको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता। एंड आई एम श्योर आपसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सिचुएशन को फेस करते होंगे कि
हाँ, मुझे नहीं है इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में या पर्टिकुलर जॉब के लिए, बट आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को वो जॉब चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इंटरेस्ट के पीछे नहीं भाग सकता। इट्स वेरी ट्रू। ये बात मैं 100% अग्री करती हूँ कि हम अपने जीवन में, ये ज़रूरी नहीं है इतने प्रिविलेज्ड हों कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा कर सकें। हमें कई बार अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर के, अपने इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट जाकर के उन चीज़ों को करना पड़ता है जो हमें लाइफ में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, बिकॉज वो ही हमारी लाइफ की उस समय की नीड है। जो लोग अपनी लाइफ में प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें जॉब की या फिर किसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने ब्लेस्ड हैं कि उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो अपनी लाइफ में चॉइसेस बना सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में चॉइसेस को नहीं बना सकते, बट स्टिल वो फेलियर को फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कई साल हो चुके हैं ना अपनी तैयारी करते हुए, तो आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑलरेडी आपका हाई है। आप अपनी लाइफ की जो चॉइसेस आपने बनाई हैं उसमें ऑलरेडी आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि आप, एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हो, तीसरा आपको कंटिन्यूसली फेलियर ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं वो अभी भी आपके अंदर 100% क्लैरिटी के साथ नहीं है। ये ऑल टुगेदर एक ऐसा बबल क्रिएट कर देता है जो कहीं ना कहीं आपको एक सोशल लाइफ से काट देता है, आपको हैप्पीनेस फील करने से भी रोकता है, और आपके अंदर सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाती है कंटिन्यूस फेलियर्स के बाद कि यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये तो होता ही नहीं है। मैंने मैनिफेस्टेशन भी ट्राई करके देख लिया, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स भी लगा ली, बट स्टिल मैं जो चाहता हूँ मैनिफेस्ट करना वो हो ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में अपने आप को खुशी महसूस करा पाने की जो एक क्षमता है उसमें कमी है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट सम टेक्निक कि आपने बस लगाया और जादू हो गया। मैनिफेस्टेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आप 24/7 उस चीज़ को अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, अपने अंदर से वाइब्रेशंस को भेज रहे होते हो यूनिवर्स में। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हम मजाक में कोई बात कह देते हैं और वो सच हो जाती है, और कई बार शिद्दत से किसी चीज़ को मांग रहे होते हैं और वो चाह करके भी पूरी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशंस तो पूरी होती हैं, बट कभी कभी जब हम उस खुशी का एहसास करना भूल जाते हैं तो यूनिवर्स भी हमसे यही उम्मीद रखता है कि अगर आप अपने जीवन में दुख की कामना कर रहे हैं तो दुख ही आएगा। आप फेलियर से परेशान होकर के फेलियर की ही रट लगाए हुए हैं तो फेलियर ही मिलेगा। और इस फेज से ब्रेकआउट करना, इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज की जो जेनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में लगी हुई है। अपने पैशंस को, अपने इंटरेस्ट्स को वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं, तो कोई भी एक ऐसे एक्टिविटी को करिए जो आपको एक्चुअली पसंद है। वो चाहे कुकिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो गाना गाना हो, गिटार बजाना हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, कि आप बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्विमिंग, एनीथिंग, कोई भी एक एक्टिविटी जो करने में आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है उस एक्टिविटी को कीजिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसको फ्यूचर में एज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मत सोचिए। क्योंकि जब आप सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि यार मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मैं फ्यूचर में पैसे कमा सकूँ, तो उस एक्टिविटी में भी आपका मन नहीं लगेगा, बिकॉज आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा ये सोचने में कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। रादर आप भूल जाइए कुछ वक्त के लिए कि आप फ्यूचर में इस एक्टिविटी का कोई यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने सुकून के लिए एक एक्टिविटी को ज्वाइन कीजिए। चाहे अपने दोस्तों के साथ आप खेल सकते हो, अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी स्पोर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कोई पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्रिएटिव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जो आपको करने का एक्चुअली मन है।
और फिर उसको इतनी शिद्दत से कीजिए कि उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। बिकॉज एवरेज बनना था तो आप ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हो जहाँ पर आप एवरेज हो, और वहाँ से आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ तभी चेंज होगा जब आप अपने जीवन में किसी भी एक एक्टिविटी में मास्टरी को हासिल करते हो। तो अगर आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी खेल रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बैडमिंटन खेलने गए, तो उस बैडमिंटन में आप इतना अच्छा खेलिए, इतना अच्छा खेलिए कि आप खुद में फील करें कि यार मतलब जब मैं बैडमिंटन उठा के खेलता हूँ ना, मतलब मेरे सामने कोई आ जाए, आई एम द बेस्ट। वो फीलिंग जब तक आपके अंदर ना आने लगे, पुश योरसेल्फ टू मच कि मुझे स्पोर्ट में सबसे बेस्ट होना है, मुझे नेशनल्स में नहीं खेलना, मुझे इंटरनेशनल नहीं खेलना, मुझे सिर्फ मेरे लिए खेलना है, मेरे सुकून के लिए खेलना, और इतना बेहतरीन खेलना है कि मैं मास्टर हो जाऊँ स्पोर्ट का। तो आप धीरे धीरे ये रियलाइज़ करोगे ना कि आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा जो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। बट जब आपकी लाइफ में कोई एक एरिया इम्प्रूव होता है, इसका इम्पैक्ट आपको आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में भी देखने को मिलता है। सो अगर आप एक स्पोर्ट में अच्छे हो रहे हैं जहाँ से आपका एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो ही एटीट्यूड, वो ही कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा उन चीज़ों में बेहतर परफॉर्म करने में जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप अभी तक कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो। उस फ्रस्ट्रेशन में अगर आप ये सोचो कि आप 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ जा कर के मस्त बैडमिंटन खेल के आओ, आप उस 1 घंटे के लिए सारी टेंशन भूल जाओगे, सारी फ्रस्ट्रेशन भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त, उस समय, उस खेल के बारे में ही सोच रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। इतनी खुशी होगी अंदर से कि दुनिया की सारी मुसीबतें जो आपके कंधों पे थी ना, वो 1 सेकंड के लिए गायब हो जाएंगी। और फिर जब आप वापस आओगे ना, आपका कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट्स अभी भी जो लग रहे थे कि मैं आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप फेलियर्स को फेस कर रहे थे, उन्हें फेस करने में आपको ईजीनेस होगी। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लाइफ के हर एरिया में फ्रस्ट्रेटेड हो, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं आपको वो रिलीफ मिल रहा है, और वो रिलीफ ज़रूरी भी है। अगर वो रिलीफ नहीं मिलेगा तो आप अपनी लाइफ में सुकून नहीं पा सकते। एंड अल्टीमेटली यू वांट कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन जब कर रहे हैं तो आप एक ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकें, और वो ड्रीम लाइफ तभी क्रिएट होगी जब आप अंदर से खुश होंगे। और अंदर से इंसान खुश तब होता है जब वो अपने मन की कोई एक्टिविटी करता है, और इसका इम्पैक्ट आपको उन चीज़ों में देखने को भी मिलता है जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत है कि आप एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एक जॉब लें, तो कोई भी अदर एक्टिविटी जो आपका पैशन है उसको करते करते आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। एंड फिजिकल हेल्थ जब इम्प्रूव होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके फोकस से। जितना आपकी बॉडी काम है उतना ही आपका माइंड भी काम होगा, और जब माइंड काम होगा तो आप अपने इंटरनल एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब इंटरनल कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल के जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो आप प्रॉब्लम को किधर से भी देखिए, वो प्रॉब्लम ही दिखेगी जब तक आप उसको सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बन जाते। तो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे बाहर निकले, आप एक लूप में फंस गए हैं कि बस फेलियर 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 ही लाइफ में दिख रहा है, बट उससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं, तो अपने मन की बात सुनिए, 1 सेकंड के लिए ठहर के सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है। वो कुछ भी हो सकता है आपको नेल आर्ट करना पसंद हो, बी एक्सपर्ट इन इट, कि लोग आपको देखें ना तो वो आगे कहें कि यार मेरा भी नेल आर्ट कर दो यार, बहुत अच्छा किया हुआ है। इतनी एकदम मास्टरी हासिल कर लो, क्योंकि जब आप मास्टरी हासिल करते हो आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन मैग्नीफाई हो जाता है, और जब आपका फोकस मैग्नीफाई होता है तो आपको कोई भी चीज़ समझने में बहुत आसानी होती है, और फिर उन चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, और इवेंचुअली वो फेलियर आपका सक्सेस में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट बदल जाएगा।
क्योंकि यू नो कि यू आर सक्सीडिंग एट समथिंग, और वो सक्सेस आपके माइंडसेट को चेंज करने में काम आएगी कि इफ़ आई कैन सक्सीड इन अ स्पोर्ट, इफ़ आई कैन सक्सीड इन क्रिएटिविटी, इफ़ आई कैन सक्सीड इन कुकिंग, देन डेफिनेटली आई कैन सक्सीड इन माई एग्जाम एज वेल। वो माइंडसेट आपका सिर्फ तब चेंज होता है जब आप अंदर से खुश होते हैं, और ये आपको अंदर से खुश करने का एक रामबाण उपाय है। मतलब आप करके देखिए, आपको नेचुरली वो खुशी फील होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इन तरीकों को आप आजमा करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस को डेफिनेटली देख सकते हैं। सो आई होप आप अपने रिजल्ट्स को मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।